देखो, जब से Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, इन दोनों ही TWS का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। दोनों ही अंडर 1000 रुपीज में मिल रहा है। ये है Realme Buds T200 Lite एंड दूसरा है बोट एयरडॉप 300 या फिर बोट एयरडॉप सुप्रीम। दोनों ही एग्जैक्टली सेम TWS है, कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। बोट एयरडॉप सुप्रीम आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलता है एंड एयरडॉप 300 आपको Amazon के ऊपर मिलता है। सिर्फ नाम में ही डिफरेंस है, क्वालिटी एंड फीचर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन दोनों को कंपेयर करते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा हमें परचेस करना चाहिए। मुझे गेमिंग के लिए चाहिए, मुझे कॉलिंग के लिए चाहिए, मुझे साउंड के लिए चाहिए। तो आपका जो भी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट है, चलो आज के इस वीडियो में डिटेल में कंपेयर करते हैं। इन दोनों ही TWS को मैंने काफी ज्यादा यूज किया हुआ है, तो सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, एक चीज सबसे पहले कह दूं कि बोट एयरडॉप सुप्रीम के बॉक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा केबल मिल जाता है जो कि आप चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बट रियलमी के बॉक्स के अंदर आपको ऐसा कोई भी केबल नहीं मिलता है। बट आजकल केबल का उतना जरूरत भी नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों में ही आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। तो आपका जो फोन का चार्जर है आप उसी से ही जनरली चार्ज कर सकते हैं। तो इस साइड पे हमारे पास है बोट एयरडॉप सुप्रीम या फिर बोट एयरडॉप 300 एंड इस साइड पे है Realme Buds T200 Lite। सबसे पहले अगर डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो आप दोनों के केस को देख सकते हैं। बोट एयरडॉप सुप्रीम का जो केस है वो आपको स्लाइटली स्मॉल साइज का मिलता है। Realme का थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा स्पेस लेगा जब भी आप इसको कैरी करेंगे। बट दोनों ही मैट फिनिश डिजाइन के साथ आता है एंड दोनों ही आपको काफी सारा अलग अलग कलर ऑप्शन में मिलेगा। बट हर एक जो कलर ऑप्शन है वो आपको मैट फिनिश डिजाइन के साथ ही मिलता है। तो मैट फिनिश है तो केस के ऊपर के साइड में स्क्रैचेस आपको थोड़ा कम मिलेगा एंड केस में देखेंगे तो दोनों में ही कंपनी का ब्रांडिंग मिलेगा, दोनों में ही सिंगल LED लाइट मिलता है। बट बोट में ना जब आप केस की लीड को ओपन करते हैं तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है एंड लीड को जब आप क्लोज करते हैं तो ये केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। बट Realme में ऐसा नहीं है, Realme हमेशा केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। और बोट में नीचे के साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रीसेट बटन भी मिलता है जो कि Realme में नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एडवांटेज बोट को मिलता है। एंड देन अगर आप केस की लीड को देखेंगे तो लीड का जो क्वालिटी है, जो हिंज का मैकेनिज्म है वो आपको दोनों में ही काफी अच्छा मिलता है। सिंगल हैंडली आप आराम से ओपन क्लोज कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। बट बोट में देख सकते हैं अंदर के साइड पे यहाँ पर एक मिस्ट ग्रीन जैसा कलर यूज किया गया जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। बट Realme में हल्का सा ग्रे कलर यूज किया गया जो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। एंड देन अगर आप ईयरबड को देखेंगे तो दोनों ही सेम डिजाइन के साथ आता है। बोट में यहाँ पर कंपनी का ब्रांडिंग भी मिलता है बट Realme में ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही काफी कंफर्टेबल है। आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करना चाहते हैं, 3-4 घंटा दोनों के साथ ही आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट हल्का सा मैं यहाँ पर बोट एयरडॉप सुप्रीम को ज्यादा कंफर्टेबल कहूंगा, थोड़ा ज्यादा लाइट वेट भी ये फील होता है जब आप कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। और दोनों में ही आपको IPX4 का ही रेटिंग मिलता है, तो स्वेट वगैरह से दोनों में ही दिक्कत नहीं होगा। और टच फंक्शन में देखेंगे तो बोट में सिंगल टैप से फंक्शनिंग स्टार्ट होता है, Realme में डबल टैप से फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। और दोनों के ही टच फंक्शन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन Realme में यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज करने का। डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड सारे फंक्शन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जबकि बोट में आप सिर्फ सिंगल टैप, डबल टैप को ही कस्टमाइज कर सकते हैं। तो टच फंक्शन में मैं Realme को थोड़ा सा आगे जरूर रखूंगा। साथ ही Realme के राइट ईयरबड को लॉन्ग टैप करके होल्ड करके आप वॉल्यूम को अप कर सकते हैं एंड लेफ्ट ईयरबड को लॉन्ग टैप करके होल्ड करके आप वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। एंड मुझे पर्सनली वॉल्यूम अप डाउन का फंक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है। ये चीज आप बोट में नहीं कर सकते, लेकिन बोट में आपको इन ईयर डायरेक्शन का सपोर्ट मिलता है जो कि Realme में ऑब्वियसली नहीं मिलता है। जब भी आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर कोई वीडियोस देख रहे हैं, जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकाल लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा एंड जैसे आप फिर से कान में पहन लेंगे वो फिर से प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये एक प्रीमियम फीचर्स के कैटेगरी में आता है। जितना भी महंगा TWS है हमें उसमें ये फंक्शन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोनों ही जबरदस्त क्वालिटी के साथ आता है। इस सेक्शन पे हम किसी को आगे पीछे नहीं रख सकते, कुछ जगह पे Realme बेटर है तो कुछ जगह पे बोट बेटर है। चलिए अभी देखते हैं कॉल क्वालिटी आपको इन दोनों में कैसा मिलता है एंड यहाँ पर एक डिफरेंस आपको नजर आएगा, बताता हूँ क्यों। बट उससे पहले हमने जो आउटडोर में जाके टेस्ट किया था वो आप सबसे पहले देख लीजिए। गाइस हम लोग आ चुके हैं हाईवे के साइड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है एंड हमारे पास है ये दोनों TWS। चलिए देखते हैं कि दोनों में से किसका कॉल क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, कौन अच्छे से नॉइज़ को कैंसिल कर पाता है। नेक्स्ट स्विच। तो अभी हमने स्विच कर लिया बोट एयरडॉप सुप्रीम या फिर बोट एयरडॉप 300 पे। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप इस तरह की लोकेशन पे आके बात करेंगे तो आपको कैसा कॉल क्वालिटी मिलेगा, बैकग्राउंड नॉइस को कितना ये कैंसिल कर पाता है, साथ ही वॉइस पे कैसे ये फोकस रह पाता है, क्या कंटिन्यूअसली फोकस रह पाता है, सारा चीजें आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि Realme का आपको कॉल क्वालिटी कैसा मिलता है। और अभी हमने स्विच कर लिया Realme Buds T200 Lite पे।
तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का कॉल करके मिलेगा जब आप इस तरह के लोकेशन पे आके बात करेंगे। एंड जो कॉल है वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड करें, ताकि एक्चुअली आपको पता चले कि भाई माइक का क्वालिटी आपको कैसा मिलता है, कितना बैकग्राउंड के नॉइस से कैंसिल कर पाता है। लड़का देखते हुए जा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, ये टेस्टिंग हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर वीडियो में हम इसी तरह से टेस्ट करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोनों में आपको क्वाड माइक का सपोर्ट मिल जाएगा एंड जिस तरह से दोनों नॉइस को कैंसिल करता है भाई, इतने कम प्राइस में कोई भी अदर TWS आपको इस तरह का कॉलिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो कॉलिंग टेस्ट हमने दिखाया आप देख सकते हैं, जो बैकग्राउंड नॉइस है दोनों ही बहुत अच्छे से कैंसिल कर दे रहा था। ऑलमोस्ट सुनाई नहीं दे रहा था कि भाई पास से कोई भी कार गुजर के जा रहा है या फिर कोई भी अदर व्हीकल्स गुजर के जा रहा है। तो डेफिनेटली दोनों का ही कॉलिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने खुद पर्सनली दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करके देखा है एंड मुझे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं मिला कि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा है। तो दोनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। कॉल क्वालिटी 1000 रुपीज प्राइस के हिसाब से आपको जबरदस्त मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है। रियलमी का जो आवाज़ है वो काफ़ी लाउडली उल्टा साइड में ट्रांसफर हो रहा था, साथ ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर वॉइस भी जा रहा था। सो डेफिनेटली अगर आपको ज़्यादा कॉलिंग करना है, अगर आप कॉलिंग के लिए स्पेसिफिकली एक TWS ढूंढ रहे हैं, तो Realme Buds T200 Lite 1000 रुपीज प्राइस के हिसाब से इनसेन एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो कॉलिंग के लिए देख रहे हैं 100% ये सबसे बेस्ट है, बट 1000 रुपीज में दूसरा आपको ऑप्शन चाहिए तो सेकंड पोजीशन में मैं इसको जरूर रखूंगा। दोनों का ही कॉल क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट क्लियरली Realme विनर है। और बैटरी बैकअप में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खास डिफरेंस नहीं है। Realme को आप केस मिला के 48 आवर्स तक यूज कर सकते हैं एंड सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को आप 7 घंटा यूज कर पाएंगे, जबकि बोट को आप केस मिला के 50 आवर्स तक यूज कर सकते हैं एंड सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को आप करीब 7.5 घंटा तक यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंड बैटरी बैकअप दोनों का ही आपको काफी अच्छा मिलता है। बैटरी बैकअप से आपको शिकायत नहीं होगा। बट अगर आप कनेक्टिविटी में देखेंगे तो बोट में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलता है। 2 साल पहले ये TWS आया था तो थोड़ा ओल्डर जनरेशन है, बट Realme लेटेस्ट है तो यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है। हालांकि प्रैक्टिकली जब आप यूज करेंगे एज सच कुछ डिफरेंस आपको इसकी वजह से नहीं मिलेगा। थोड़ा लेटेंसी का इश्यूज आपको मिल सकता है बोट के साथ। जब आप टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, अगर आपका कीपैड का साउंड ऑन है तो जो लेटेंसी है वो आपको बोट में थोड़ा सा डिले में मिलता है, जबकि Realme में मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। एंड दोनों में आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। 2 डिवाइस के साथ आप एक साथ में कनेक्ट करके दोनों को यूज कर सकते हैं। और देखो दोनों में आपको ऐप सपोर्ट मिलता है। Realme में Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा, बोट में आपको बोट हेयरवेल ऐप का सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि जो Realme लिंक ऐप है वो आईफोन में काम तो करता है, लेकिन इस T200 Lite का जो सपोर्ट है ना वो ऐप के अंदर आईफोन में नहीं मिलता है। तो आईफोन यूजर है तो आपको ऐप सपोर्ट नहीं मिलेगा। बोट एयरडॉप सुप्रीम या फिर 300 का जो ऐप सपोर्ट है वो आपको आईफोन एंड्रॉइड दोनों के साथ ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐप के अंदर फंक्शन को देखेंगे तो डेफिनेटली Realme में आपको ज्यादा ऑप्शन मिलता है। सबसे पहली बात तो साउंड इफेक्ट के अंदर आपको 4 अलग अलग EQ मिलेगा जिसको आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। साथ ही खुद के हिसाब से अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं EQ तो वो आप खुद से भी क्रिएट करके भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप बोट में नहीं कर सकते। साथ ही वॉल्यूम एनहेंसर का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। गेम मोड को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड बटन सेटिंग्स के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा ऑप्शन Realme के अंदर मिलता है। और बोट के ऐप के अंदर जाके देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्पेशल ऑडियो को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। हाँ, एक अच्छी बात है कि ऐप के अंदर आपको कुछ अलग अलग सॉन्ग्स मिल जाएगा जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पर स्विच करके सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। कुकू FM के साथ भी यहाँ पर आपको सेम सीन मिलेगा। आप यहाँ पर जो ऑडियो बुक है वो आप सुन सकते हैं, लेकिन टच फंक्शन के अंदर देख सकते हैं सिंगल टैप एंड डबल टैप को ही आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर इन ईयर डिटेक्शन जो फंक्शन है उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो ऐप के अंदर एक बेसिक फंक्शन होता है कि अलग अलग EQ मोड को चूज करना, जो कि बोट में हमें यहाँ पर मिसिंग देखने को मिला। तो डेफिनेटली मैं Realme को यहाँ पर थोड़ा आगे जरूर रखूंगा ऐप फंक्शन में एंड कनेक्टिविटी के मामले में। चलिए बात करते हैं इन दोनों के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो देखो डिटेल में बात करने से पहले एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 1000 रुपीज या फिर 12,000 रुपीज तक भी इन दोनों का साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड दोनों में से अगर आप किसी को भी परचेस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ दोनों आता है। और हाँ, बोट में ना आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, लेकिन देखो मैंने बहुत से अदर TWS जो प्रीमियम TWS है उसमें भी कहा हुआ है कि जब आप स्पेशल ऑडियो को ऑन करते हैं ना तो जैसे आप ऑन करते लगता है कि भाई साउंड जो है वो थोड़ा सा हाई हो गया है, वो 3D लाइक एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो सेम सीन आपको इस बोट के साथ भी मिलता है।
मिलता है। स्पेशल ऑडियो बहुत काम का मुझे यहाँ पर नहीं लगा है, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर हम कंपैरिजन के बारे में बात करें तो बोट एयरडॉप्स सुप्रीम या फिर 300 पे 10 mm के डायनामिक ड्राइवर का यूज किया गया, जबकि Realme Buds T200 Lite में 12.4 mm के डायनामिक बेस ड्राइवर का यूज किया गया। तो Realme का बेस ज्यादा होना चाहिए था, ड्राइवर साइज बड़ा है, बट ऐसा है नहीं। बोट में आपको काफी पंची साइड का बेस मिलता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक रिच टाइप का बेस आपको इसके साथ मिलता है, साथ ही जो वोकल्स है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर आप रैप टाइप का सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करते हैं ना, तो ये TWS आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। साथ ही बेस हेवी सॉन्ग्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ट्रेवल के साथ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है। एंड अगर आप मैनेज करना चाहते हैं ट्रेवल को, तो वो भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज ऐप का सपोर्ट तो मिलता है, बट ऐप के अंदर अलग अलग EQ मोड या फिर कस्टमाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन Realme में आपको बोट के जैसा उतना हाई बेस नहीं मिलता है। हाँ, बेस आपको इसमें भी काफी अच्छा मिलेगा, साथ ही जो वोकल्स है, जो ट्रेवल का पार्ट है, वो आपको बहुत ज्यादा बैलेंस मिलेगा। स्पेशली ट्रेवल का पार्ट सुनने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड आपको अलग अलग इक्वलाइजर मिलता है, तो जैसा भी सॉन्ग सुनना आपको पसंद है ना, आप खुद के हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हैं। देखो, हम में से बहुत सारे लोगों को कई बार सैड सॉन्ग सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, तो कई बार पार्टी सॉन्ग सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में Realme आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है बोट के मुकाबले, बट दोनों का ही साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो दोनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। बट अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं Realme को थोड़ा सा आगे यहाँ पर जरूर रखूंगा। बट अगर आप बेस से भी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बोट एयरडॉप 300 या फिर बोट एयरडॉप सुप्रीम के साथ जाओ, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिल जाएगा। तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप किस टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, एंड इन दोनों में से कौन सा आप परचेस करना चाहते हैं। और अगर आप ईयरबड से गेमिंग करना चाहते हैं, तो देखो दोनों में आपको गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है, लेकिन बोट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इसमें 65 मिलीसेकंड लो लेटेंसी बीस्ट मोड का सपोर्ट मिलता है, जबकि Realme ने कोई नंबर ऑफिशियली यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। एंड मैंने दोनों को ही गेमिंग में यूज करके देखा, मुझे थोड़ा बहुत लेटेंसी दोनों में ही फील हो रहा था। तो अगर आप एक प्रो गेमर है, तो भाई दोनों में से किसी को भी मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूंगा। प्रो गेमर के लिए तो ये दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं, कभी कभार एक दो बार गेम खेल लेते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Realme के साथ जाओ। साइड बाय साइड जब मैं चेक कर रहा था, तो थोड़ा सा लेटेंसी मुझे Realme का कम लगा। एंड Realme के जितने भी TWS है, वो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन के साथ आता है, तो उस वजह से भी लेटेंसी थोड़ा कम फील होता है। वैसे इन दोनों ही TWS के बारे में, जो भी TWS को आप परचेस करने के बारे में डिसाइड करेंगे, उन दोनों का एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर हमने सारी छोटी छोटी चीजें डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन से जाके भी देख सकते हैं। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी तक क्लैरिटी मिल जाएगा इन दोनों के क्वालिटी के बारे में, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। हमने सारा चीजें आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश किया कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखो, दोनों का ही जो रेगुलर प्राइस है ना, वो 1300-1400 रुपए तक जाता है, एंड करंटली दोनों ही अमेजन पे 1000 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो ये जो प्राइसिंग है ना, वो बहुत जबरदस्त है, एंड इस प्राइस के हिसाब से दोनों ही कमाल के क्वालिटी के साथ आता है। स्पेशली जो कॉल क्वालिटी है, वो दोनों का ही बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड डेफिनेटली अगर आप कॉलिंग पर्पस में यूज करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, तो बोट में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है जो कि बहुत अच्छा है। जैसे कि आप आईफोन यूज करते हैं या फिर एंड्रॉइड यूज करते हैं, दोनों में आपको ऐप सपोर्ट प्रॉपर्ली मिल जाएगा। साथ ही इन ईयर डिटेक्शन का जो फंक्शन है, वो भी काफी अच्छे से काम करता हुआ देखने को मिलता है। इस प्राइस में किसी भी अदर TWS में आपको इन ईयर डिटेक्शन जैसा फीचर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये कमाल की बात है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे 1000 रुपए प्राइस के हिसाब से, तो मैं जरूर कहूंगा कि Realme यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल जाता है। स्पेशली जो कॉल क्वालिटी वो आपको ज्यादा बेटर मिलता है, ज्यादा क्लियर मिलता है। साथ ही जो साउंड क्वालिटी है, उसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन होने के वजह से आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। एंड जो ओवरऑल क्वालिटी है ना साउंड का, वो भी थोड़ा सा प्रीमियम तरह का फील होता है। एंड एक लेटेस्ट TWS है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है। वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हैं, गेमिंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा बेटर मिलता है। तो ओवरऑल डेफिनेटली Realme थोड़ा सा आगे जरूर निकल जाता है अगर आप इस बोट एयरडॉप 300 या फिर बोट एयरडॉप सुप्रीम के साथ कंपेयर करेंगे। बट ये भी एक बहुत कमाल का TWS है, आप इसके साथ भी जरूर जा सकते हैं। तो इनमें से जो भी TWS को आप परचेस करना चाहते हैं, दोनों ही आपको कुछ अलग अलग कलर ऑप्शन मिल जाएगा। सभी कलर का बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली Amazon ऐप ओपन हो जाएगा, एंड आप वही जाकर करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं या फिर परचेस भी कर सकते हैं। तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को
लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसमें क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ने एक नया इफेक्ट भी ऐड किया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।